ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आपका अभिनंदन है। कार्तिक मास चल रहा है। आज अक्षय नवमी है, आंवला नवमी है। इसको इक्षा नवमी भी कहा जाता है। आज के दिन यह मान्यता है कि भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में रहते हैं और आज के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की वर्षा होती है। तो सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसके नीचे बैठकर खाना खाया जाता है। तो कुछ भी खाने का रिवाज है। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में जगह आंवले के वृक्ष के नीचे लोग खाना खा रहे हैं, तो उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। कार्तिक मास सनातन संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। इसके उपरांत आता है कार्तिक के इसके उपरांत इक्षा नवमी के उपरांत तत्काल ही देव उठनी 11 आती है। प्रबोधनी एकादशी भी उसको कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में और तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। और यह कहा जाता है कि जो वृंदा है, वृंदा कालनेमी राक्षस की पुत्री थी और वो राक्षस की पुत्री जरूर थी, परंतु वो बहुत बड़ी विष्णु की भक्त थी। विष्णु की भक्ति के करते करते उसको भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि आप जब तक आप सती सावित्री रहेंगी तब तक आपके पति की कोई मृत्यु नहीं हो सकती। तो वृंदा का विवाह कालनेमी ने जलंधर नाम के राक्षस से कराया और जलंधर का इंद्र के साथ युद्ध हुआ। इंद्र जलंधर को मारने में सक्षम नहीं थे। काफ़ी युद्ध लंबा चलता रहा। इंद्र को अपनी हार देखी तो वो भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि कैसे तो भी आपने वरदान दे रखा है, इसको कैसे तो भी मारने का उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु ने छल करके जलंधर का रूप ग्रहण करके वृंदा के घर में प्रवेश किया और वो जलंधर उनको मान के उन्होंने वैसे ही पति जान के उनकी पूजा अर्चना की और पति के स्वरूप में उनको स्वीकारा। और जैसे ही उसका सतीत्व भंग हुआ, वैसे ही जलंधर की मृत्यु हो गई और उसका सर आग के उनके चरणों में, उनके कमरे में गिरा। तो वृंदा को पता चला कि मुझसे गलती हो गई। तो भगवान विष्णु वहाँ से जा चुके थे। तब वृंदा भागे भगवान विष्णु के घर गई और विष्णु के जो रानियाँ थीं उन्होंने उसको आंगन में ही रोक लिया और उन्होंने उसको भगवान को श्रापित भी किया कि आप जो है पत्थर के हो जाएंगे। तो भगवान ने वृंदा ने वहीं सती का रूप आत्मदाह किया, सती का रूप लिया और उनकी राख से जो पौधा निकला उसको तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने उसको तुलसी कहा और उसी के साथ भगवान शालिग्राम जो विष्णु के रूप हैं, विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है, उनका विवाह 11 के दिन किया जाता है। 11 के दिन ही से शुभ मुहूर्त शुरू होता है और सनातन संस्कृति में विवाह इसी दिन से शुभ कार्य करना शुरू हो जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से आज के दिन उठे थे, इसीलिए उसको देव उठनी 11 भी कहा जाता है। तो देखिए, आंवला, फिर आते हैं 11 में जो पूजा होती है, गन्ना, चने की भाजी, सिंघाड़ा, सीताफल, बेल, मकोए आदि, इन सब की पूजा होती है। तो आइए हम जानते हैं कि इनका
वेद में क्या स्थान है और आयुर्वेद में क्या इसमें किसका क्या स्वरूप है, तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं आंवले पे। आंवले का जो बॉटनिकल नेम है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, कुल नाम है यूफोरबिएसी, मतलब फैमिली इसकी यूफोरबिएसी है। इंडियन नाम है इंडियन गॉसबेरी, इसको इंडियन गॉसबेरी कहते हैं। एम्बलिका माइरोबैलम है। संस्कृत नाम है आमल की धात्री या शिवा। हिंदी में इसको आंवला कहा जाता है। गुजराती में आमला। मराठी आंवल कांटी आंवला। बंगाली में आंगला आमल की। तेलुगु में असरिकाय उशिलिकाई। द्रविड़ी में नीलिवक्काई अमृतफल वयस्था। कन्नड़ नीलिक्काय नीली। अरबी में आमलन। ये इसके विभिन्न नामों से भारतवर्ष में अलग अलग इसको जाना जाता है। आंवला जैसे आप सब जानते हैं विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसमें फाइबर भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये बहुत बड़ी औषधि है और इससे बड़ी औषधि शायद ही आयुर्वेद में कोई हो, तो ये औषधि के रूप में ये बहुत गुणकारी है। सबसे बड़ी इसका जो सबसे बड़ा वो है, जैसे एनीमिक जो महिलाएं होती हैं वो आंवले के सेवन से उनके खून की कमी दूर होती है। तो इसके बहुत अधिक औषधीय उपयोग हैं। जो कुछ उपयोग हैं मैं मुख्य उपयोग आपको बता रहा हूँ। उसको उपयोग करने की विधि यदि आप जानना चाहेंगे तो मेरे चैनल पर आप प्रश्न भेजें, मैं आपके उत्तर दूंगा कि किस तरह से आपको किस रोग में किस तरह से आपका उसको उपयोग किया जाना है, यह मैं आपको इसमें बताऊंगा। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। तो आंवला, जैसे आंवला नेत्र रोग में आता है, केशकल्प, नक्सीर, स्वरभेद, हिक्का, वमन, अम्लपित्त। देखिए कितने सारे रोगों में ये काम आता है। संग्रहणी, कामला, मूत्रकृष्ट, विरेचन, कब्ज, अर्श, शुक्र में रक्तातिसार, रक्तजुल्म, प्रमेह, पितृदोष, मूत्रतिसार, रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, मंदाग्नि, अतिसार, मूत्राघात, योनिदाह, कमलापांडु, सुजाक, वातरक्त, पित्रशूल, गठिया, कफ ज्वर, रक्तपित्त, ज्वर दोष, पित्त ज्वर, विसर्प, कुष्ठ, खुजली, फोड़े, श्रमदाह, पित्त रोग, चाकू का घाव। इतने सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। चाकू आदि से कोई स्थान कट जाए और विशेष रक्तस्राव हो तो तत्काल आंवले का ताज़ा रस निकालकर लगा देने से लाभ होता है। दीर्घायु, देखिए एक बहुत अच्छा इसमें उपयोग मिलता है। दीर्घायु, केवल आंवला चूर्ण को ही रात के समय घी या शहद अथवा पानी के साथ सेवन करने से नेत्र स्रोत, नासिकादि इंद्रियां का बल बढ़ता है, जठाग्नि तीव्र होती है तथा यौवन प्राप्त होता है। आंवले के चूर्ण 3 से 6 ग्राम को आंवले के स्वारस से भावित करके 2 चम्मच मधु और 1 चम्मच घी के साथ दिन में 2 बार चाटकर पीछे से दूध पिएं। इससे 80 वर्ष का बूढ़ा भी जवान की भांति प्रसन्न होता है। तो देखिए हम जितनी भी चीज़ों की पूजा करते हैं उनका आयुर्वेद में, हमारे वेद में बहुत अधिक उपयोग है और उसकी उपयोगिता क्या है उसको जानने के लिए हमारे इस चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं आगे आपसे बात करता हूँ तुलसी। तुलसी जो है जैसे कि किसी भी सनातन संस्कृति में भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, और जब भी हम कोई भोग लगाते हैं तुलसी पत्र उसमें अनिवार्यतः होना रहता है। यदि तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो अतएव तुलसी जो है, तुलसी का पत्र बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तुलसी के जैसे वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ऑसिमम सैंक्टम, बॉटनिकल नेम इसका है ऑसिमम सैंक्टम। कुल नाम है लेमिएसी, मतलब फैमिली इसकी जो है बॉटनी वाले समझ सकेंगे लेमिएसी। अंग्रेजी नाम है हॉली बेसिल। संस्कृत में वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा। देखिए कितने नामों से जाना जाता है। हिंदी में से तुलसी, गुजराती में तुलस, मराठी तुलसा, काला तुलसी, बंगाली तुलसी कुरल, पंजाबी तुलसी, तेलुगु में वृंदा, गगेरा, कृष्णा तुलसी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। तुलसी के भी औषधीय उपयोग बहुत अधिक हैं। तुलसी के औषधीय उपयोग में जो दिए हैं वो देखें आप। कुष्ठ रोग, शक्ति वृद्धि के लिए, शिरोरोग, दंतशूल, स्तंभन, रतौंधी, पीनस रोग, वमन, निमोनिया, प्रसवोत्तर शूल, सर्दी खांसी, प्रतिशाय, जुकाम आदि। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की स्वानुभूत प्रयोग जो है उसमें अतिसार एवं दस्त, अग्निमांद, बस्ती शोथ, नामर्दी, स्वरभंग, वात व्याधि, अपच, कर्णशूल, सर्पविष, मलेरिया ज्वर, कफ प्रधान ज्वर, आंत्र ज्वर, साधारण ज्वर, सफ़ेद दाग झाई आदि रोग जो है इसमें काम आता है, आदि रोगों में काम आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम जिस भी चीज़ की हम पूजा करते हैं वो हमारी अत्यंत उपयोगी है। अब मकोई, जैसे हम उसके 11 देवउठनी 11 को मकोई के पुष्प, मकोई के फल को भी हम चढ़ाते हैं भगवान सालिग्राम भगवान के लिए। तो मकोई का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम नाइग्रम, कुल नाम है सोलेनेसी। ब्लैक नाइट आल नाइट शेड, इसको इंग्लिश में है ब्लैक नाइट या नाइट शेड कहा गया है। संस्कृत में काकमाची, रसायनवारा, काकिनी, सर्वतिक्ता, हिंदी में मकोई, मराठी कुदा, बंगाली कॉकमाची, गुड़ कामाई, पंजाबी केचुमेच मको, तेलुगु काची, कन्नड़ गाली के सोपू, अरबी इनबुलसा लव, फारसी अंगूर रुबाह आदि नामों से मकोई को जाना जाता है। अब मकोई के औषधि गुण की बात करता हूँ तो औषधि अनिद्रा, नेत्र रोग, कर्णशूल, मुखपाक, हृदय रोग एवं जलोदर, वमन, शाक, मदाग्नि, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, कमला, शोध, वृक्क विकार, कुष्ठ, लाल चट्टे, निषेध, निवारण, प्रतिनिधि द्रव्य आदि में मकोई कार्य आता है। तो इसके अलावा एक और जो है भटकटैया बोलते हैं और सत्यानाशी होते हैं, इसको भी आज के दिन 11 के दिन, देवउठनी 11 के दिन चढ़ाया जाता है। इसकी भी पूजा होती है। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना, बॉटनिकल नेम है आर्जिनोमोन मैक्सिकाना। फैमिली है पेपरवेसी, अंग्रेजी नाम है प्रिकल पॉपी, मैक्सिकन पॉपी। संस्कृत में स्वर्णक्षीरी, पीत दुग्धा, कटुपर्णी। हिंदी पीला धतूरा, फिरंगी धतूरा, सत्यानाशी, स्याह कांटा,
भड़भांड गुजराती, दालूड़ी मराठी, कांटे धोत्रा मिलधात्रा बंगाली, सोनाखिरनी सियालकोटा, पंजाबी भटकटैया, करियाई, कटसी, सत्यानासी, तेलुगु ब्रह्मदंडी, इट्टूरी, तमिल कुष्मंक, कुड़ियोटिट तो आदि नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बारबेरीन प्रोटोपिन नामक क्षाराम बीजों से 20-22% तक अरुचिकर तिक्त स्थिर तेल होता है इसका। इसमें औषधि उपयोग इसका होता है नेत्र रोग, श्वासकाश, कफ प्रकोप, स्नोफीलिया, उदरशूल, रेयन, मूत्रविकार, कामला, शूल, जलोदर, सिफिलिस, सुजाक, नपुंसकता, कुष्ठ रोग, दाद, विसर्प, व्रण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कार्तिक माह है, कार्तिक माह में सबसे अधिक कदम के पेड़ का महत्व है। तो कदम का पेड़ के क्या उपयोग हैं ये अपन जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कदम के। कदम के पेड़ कार्तिक माह में महिलाएं जब कार्तिक नहाती हैं, मतलब कार्तिक के स्नान करती हैं, तो उसके बाद कदम के पेड़ पर जल अर्पित करती हैं और उसकी परिक्रमा करके उसकी पूजा करती हैं। कदम का पेड़ काफ़ी सारे फाइटोकेमिकल्स और बायोलॉजिकल गुण से युक्त होता है। इसके एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इसका प्रयोग कई बीमारियों के उपचार और सिंथेटिक केमिकल्स के विकल्प के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग त्वचा रोगों के इलाज, बुखार व मसल्स पेन जैसी समस्याओं में कर सकते हैं। विस्तार से जाने कदम के पेड़ से मिलने वाले लाभ के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कदम का पेड़ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कदम के पेड़ में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इसकी पत्तियों में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, ये फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान और सेल्स में डीएनए डैमेज होने से भी रोक सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा इसका वो है, इसमें फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान और सेल्स में डीएनए के इसको रोक सकते हैं। कदम के पेड़ को औषधि गुणों से भरपूर माना जाता है, जिसका प्रयोग दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियन गुणों के कारण इसे कैंसर, आर्थराइटिस, लीवर से बड़ी बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग डायरिया, उल्टी और घाव परेशानी में किया जाता है, लेकिन इसका अधिक उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसको हमेशा वेद की सलाह से ही उपयोग करें। कदम का फल खाने से क्या होता है? देखिए, कदम में मोटापा कम करने के लिए कदम के फल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद गुण शरीर का चयापचय ठीक करने का काम करते हैं और वजन कम करने में बहुत उपयोगी होते हैं। कदम के फल का सेवन शरीर की कई अन्य समस्याओं जैसे खांसी, जलन, दस्त, यूरिनरी डिसीजेज और नाक से खून बहने की समस्याओं में बहुत फ़ायदेमंद होता है। कदम के पेड़ के उपयोग। देखिए, कदम पेड़ की पत्तियों और छाल के एक्सट्रैक्ट में कई मेडिकल प्रभाव होते हैं जो विभिन्न बीमारियों से बचा सकते हैं। आइए कदम के पेड़ के विभिन्न उपयोगों के बारे में जानते हैं। इसे सूजन कम करने के लिए घाव पर प्रयोग किया जा सकता है। किसी चोट को इसके घोल से साफ करने पर आराम मिल सकता है। इसे डायरिया या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में प्रयोग किया जाता है। यह भी जी मचलाना या उल्टी को ठीक करने में भी फ़ायदेमंद है। यूरिन इन्फेक्शन में इसका सेवन फ़ायदेमंद होता है। पथरी के इलाज में फ़ायदेमंद है। मुंह के छाले या अल्सर में लाभदायक है। पेट या
मांसपेशियों में दर्द या पेट की सूजन के काम करने के लिए इसका उपयोग फ़ायदेमंद है। दस्त या पेचिश में इसे इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। इसकी छाल का प्रयोग किसी मच्छर के काटने से दर्द या लाली को दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, इसके बहुत अधिक आयुर्वेद में बहुत अच्छा, इसको बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है इसका, और कई रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल कम करें। देखिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, ब्लड शुगर लेवल कम करें। कई अध्ययनों के अनुसार कदम के पेड़ की पत्ती, छाल और जड़ें ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में कारगर हैं। इस पेड़ के पत्ते में मेथनोलिक अल्क होता है जो हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बेहद फ़ायदेमंद होता है। क्या होता है? मेथनोलिक अल्क होता है जो हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करना में फ़ायदेमंद है। दर्द से राहत के लिए भारत में कदम के पेड़ का इस्तेमाल किसी भी तरह के दर्द और सूजन में राहत दिलाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। दर्द से राहत के लिए आप पत्तियों को एक कपड़े में प्रभावित जगह पर बांध सकते हैं। कई अध्ययनों से पेड़ की पत्तियां और छाल में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द को शांत करते हैं। क्या? एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि दर्द को शांत करते हैं। कदम के पत्तों में एंटी डायबिटिक गुण होने के साथ साथ पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनाइड जैसे पोषक तत्व होते हैं जिससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। कदम के पत्तों के प्रयोग से हाई ब्लड शुगर के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, डायबिटीज़ से अभी तक आप सब यह नहीं जानते होंगे कि कदम का पेड़ डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। कदम का पेड़ बहुत से औषधि गुणों से भरपूर है। इसके एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी आदि गुण कई बीमारियों जैसे लीवर, मांसपेशियों में अकड़न या डायबिटीज़ मेलिटस के उपचार में लाभदायक है। यही नहीं, इसका प्रयोग सूजन कम करने व डायरिया में भी किया जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ का यदि पहली बार प्रयोग कर रहे हों तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दरअसल कोई नई चीज़ लेने से शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा इस बारे में डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए कदम के एक्सट्रैक्ट या सप्लीमेंट आदि के प्रयोग से पहले उनकी सलाह अवश्य लें। मैंने जैसे आपको बताया, मोटापा कम करने में भी कदम का पेड़ काम आता है। मोटापा कम करने के लिए कदम के फल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद गुण शरीर का चयापचय ठीक करने का काम करते हैं और वजन कम करने में बहुत उपयोगी होते हैं। कदम के फल का सेवन शरीर की कई अन्य समस्याओं जैसे खांसी, जलन, दस्त, यूरिनरी डिसीजेज और नाक के खून की समस्या में बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। लिवर व किडनी टिश्यू में नुकसान से बचाव। कदम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर व किडनी टिश्यू को किसी भी तरह के नुकसान से बचाते हैं। इसमें DPPH एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है जिसे सुपर ऑक्साइड एनियन रेडिकल एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। यह तत्व ही किडनी और लिवर सेल्स की रक्षा करते हैं। कदम में कई बायो एक्टिव कंपाउंड भी होते हैं। पुनः सुने आप एक बार। कदम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर व किडनी टिश्यू को किसी भी तरह के नुकसान से बचाते हैं। इसमें DPPH एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है जिसे सुपर ऑक्साइड एनियन रेडिकल एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। यह तत्व ही किडनी और लिवर सेल्स की रक्षा करता है। कदम में कई बायो एक्टिव कंपाउंड भी होते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण। कदम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी अगर शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करते हैं तो यह उनसे शरीर की रक्षा करता है। यह त्वचा, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हड्डियों, आँखों और कानों में इन्फेक्शन के उपचार में सहायक होता है।
एंटी मलेरियल गुणों से भरपूर। मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों जैसे चिकनगुनिया, डेंगू के में कदम एक्सट्रैक्ट लाभदायक है। कदम के पेड़ के एक्सट्रैक्ट में एंटी मलेरियल गुण होते हैं जो मच्छरों के लार्वा को ख़त्म करने में सहायक हैं। मच्छरों की लार्वा वाली स्टेज पर कदम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट सबसे प्रभावी माना जाता है। एंटी फंगल गुण, अगर कैंडिडा या ईस्ट जैसा फंगस से बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है तो कदम के पेड़ का उपयोग फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कदम के पेड़ की पत्तियों में एंटी फंगल गुण होते हैं जो इस प्रकार के फंगस से होने वाले संक्रमण और इसको काफ़ी कम करते हैं। फंगस को ख़त्म करने में भी सहायक है। एंटी डायबिटिक गुण, पहले भी मैंने आपको बताया, शुगर के रोगी, डायबिटीज़ मेलिटस से पीड़ित, उनके लिए कदम का पेड़ फ़ायदेमंद है। यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर लेवल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक रिएक्शन से बढ़ जाता है। यह शरीर शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, कदम के पेड़ जोड़ों के दर्द और मसल डिसऑर्डर जैसे अर्थराइटिस व मांसपेशियों के अकड़न में फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट जो दर्द से आराम दिलाते हैं और मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर से भी बचाते हैं। पुराने समय से इसका छाल या पत्तियों का प्रयोग बुखार, मसलन पेन, जलन की फीलिंग, पॉइजनिंग, महिला संबंधी रोग और जुखाम आदि के उपचार में किया जाता रहा है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग रक्त संबंधी बीमारियों में भी किया जाता है। कदम के पेड़ के पत्तों का प्रयोग डायबिटीज़ के उपचार के लिए किया जाता है। त्वचा रोगों के इलाज के लिए पेस्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। और कदम के पेड़ के दुष्प्रभाव भी हैं। वैसे तो कदम के पेड़ का प्रयोग बहुत से लाभ है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब सांप के काटने पर औषधि के रूप में इसका प्रयोग और थेरेपी दी जाती है तब यह थेरेपी अधिक सुरक्षित नहीं है। इसमें नॉन इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होता है जिस कारण से बीमार कर सकता है। यह थेरेपी कुछ उल्टा रिएक्शन भी कर सकती है, इसलिए जब भी कोई इसका प्रयोग करें तो डॉक्टर की सलाह अलग से लेना अनिवार्य है। देखिए, कदम तो कार्तिक का मतलब ही है कदम। कदम भगवान विष्णु का सबसे प्रिय, मतलब कृष्ण का, भगवान कृष्ण जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनका सबसे प्रिय है तो वृक्ष है। अब जो 11 में जिसकी पूजा होती है वो होता है चने की भाजी की। तो चने की भाजी भी आयुर्वेद में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखती है। चने का साग इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मददगार माना जाता है। इतना ही, चने के साग को खाने से ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखा जा सकता है। चने के साग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन व विटामिन पाए जाते हैं। यह कब्ज, डायबिटीज़, पीलिया आदि रोगों में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। जैसे अंकुरित चना खाने से क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और के साथ ही फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। चना फाइबर से भरपूर होता है, इस लिहाज से ये पाचन क्रिया के लिए विशेष फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम चीज़ें उपयोग करते हैं वो हमारे लिए, जिस भी चीज़ की हम पूजा करते हैं वो काफ़ी उपयोगी होता है। आज के दिन सिंघाड़े, मतलब आज के दिन यह भी, और देवउठी 11, प्रबोधनी एकादशी के दिन सिंघाड़े भी भगवान विष्णु और एवं तुलसी जी को चढ़ाए जाते हैं। तो सिंघाड़ा जो है पानी का फल, सिंघाड़े को पानी का फल भी कहा जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक माना गया है।
यह आपको कई बीमारियों से बचाता है। लोग इस फल को व्रत के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिंघाड़े को कई तरह से प्रयोग किया जाता है। कई लोग इसे कच्चा या उबाल कर खाते हैं, तो कुछ लोग सिंघाड़े के आटे को खाने में इस्तेमाल करते हैं। इस फल में विटामिन सी, मैग्नीज, प्रोटीन, थायमाइन और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। सिंघाड़े में थायराइड के लिए गुणकारी है। सिंघाड़े में आयोडीन और मैग्नीज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये थायराइड की समस्या में लाभदायक है। इसमें मौजूद आयोडीन गले संबंधी रोगों से बचाता है। अगर आप थायराइड के मरीज़ हैं तो आपके लिए सिंघाड़े का सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है। पेट की समस्या से राहत पाने के लिए सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार सिंघाड़े का आटा आंतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह कब्ज की समस्या में कारगर साबित होता है। डिहाइड्रेशन की समस्या में भी सिंघाड़ा फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों और दांतों के लिए लाभदायक। सिंघाड़ा में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हड्डियां और दांतों को मजबूत करने में सहायक होता है। बालों के लिए फ़ायदेमंद है। सिंघाड़े का सेवन बालों की समस्याओं के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद लालिक एसिड बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो ये थे जो हम कार्तिक माह में जिन चीज़ों की हम पूजा करते हैं। जो वृक्ष, जैसे हम कदम के बारे में हमने आपसे चर्चा की कि कदम की हम पूजा करते हैं, तो कदम का क्या महत्व है। अब एक और, जब हम ग्यारस का पूजा करते हैं तो उसमें मंडप बनाते हैं गन्ने का। अब गन्ने का क्या महत्व है। गन्ने का रस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक पाए जाते हैं। गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखने के अलावा गन्ने का रस आपको कैंसर से बचाने, पाचन को दुरुस्त रखने, किडनी के कामकाज को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और खून की कमी से बचाने में सहायक होता है। इसके अलावा सीताफल का भी प्रबोधनी ग्यारस या देवउठी ग्यारस के दिन उपयोग होता है। सीताफल भी एक ऐसा ही फल है जिसके नियमित सेवन से, सीताफल से क्या फ़ायदा देखिए, हार्ट हेल्दी रहता है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखता है। सीताफल विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सीताफल की तासीर ठंडी होती है। इसमें कैल्शियम और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है जो आर्थराइटिस और कब्ज जैसे हेल्थ प्रॉब्लम से बचने में मदद करता है। साथ ही इसके पेड़ की छाल में टैनिन होता है जिसका इस्तेमाल दवाइयों बनाने में होता है। इस पेड़ के पत्तों से कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों का इलाज होता है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति में वेद से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद का बहुत अधिक महत्व है। हम जिस चीज़ की पूजा करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। तो ज्ञान से भरपूर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम इसको, चूँकि पहले सनातन काल में, अनादि काल में जो है लिखित साहित्य नहीं होता था, अतएव इसको कहानी के रूप में और वृत्तांत के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में इसको प्रचलित किया गया और उसको जीवित रखा गया। तुलसी के बारे में आप सभी जानते हैं, तुलसी एंटीऑक्सीडेंट होती है। तुलसी के मैंने आपको गुण भी बताए। तुलसी में बहुत अधिक उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अधिक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आइए हम आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं और इस रोचक जानकारी में यदि आपको कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।